गीता अध्याय 4 श्लोक 10। संबंध भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जानने वाले कैसे होते हैं, इसका वर्णन आगे के श्लोकों में करते हैं। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। व्याख्या। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से वीतराग भय क्रोधा, परमात्मा से विमुख होने पर नाशवान पदार्थों में राग हो जाता है। राग से फिर प्राप्त में ममता और अप्राप्त की कामना उत्पन्न होती है। राग वाले प्रिय पदार्थों की प्राप्ति होने पर तो लोभ होता है, पर उनकी प्राप्ति में बाधा पहुंचाने वाले पर क्रोध होता है। यदि बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति अपने से अधिक बलवान हो और उस पर अपना वश ना चलता हो तथा समय पर वह हमारा अनिष्ट कर देगा, ऐसी संभावना हो तो भय होता है। इस प्रकार नाशवान पदार्थों के राग से ही भय, क्रोध, लोभ, ममता, कामना आदि सभी दोषों की उत्पत्ति होती है। राग के मिटने पर ये सभी दोष मिट जाते हैं। पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर दूसरों का और दूसरों के लिए मानकर उनकी सेवा करने से राग मिटता है। कारण कि वास्तव में पदार्थ और क्रिया से हमारा संबंध है ही नहीं। अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी भगवान केवल हमारे कल्याण के लिए ही अवतार लेते हैं। कारण कि वे प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं और उनकी संपूर्ण क्रियाएं मात्र जीवों के कल्याण के लिए ही होती हैं। इस प्रकार भगवान की परम सुहृदता पर दृढ़ विश्वास होने से भगवान में आकर्षण हो जाता है। भगवान में आकर्षण होने से संसार का आकर्षण अर्थात राग स्वतः मिट जाता है। जैसे बचपन में बालकों का कंकड़ पत्थरों में आकर्षण होता है और उनसे वे खेलते हैं। खेल में वे कंकड़ पत्थरों के लिए लड़ पड़ते हैं। एक कहता है कि यह मेरा है और दूसरा कहता है कि यह मेरा है। इस प्रकार गली में पड़े कंकड़ पत्थरों में ही उन्हें महत्ता दिखती है, परंतु जब वे बड़े हो जाते हैं तब कंकड़ पत्थरों में उनका आकर्षण मिट जाता है और रुपयों में आकर्षण हो जाता है। रुपयों में आकर्षण होने पर उन्हें कंकड़ पत्थरों में अथवा खिलौनों में कोई महत्ता नहीं दिखती। ऐसे ही जब मनुष्य की परमात्मा में लगन लग जाती है तब उसके लिए संसार के रुपए और सब पदार्थ आकर्षक न रहकर
फीके पड़ जाते हैं, उसका संसार में आकर्षण या राग मिट जाता है। राग मिटते ही भय और क्रोध दोनों मिट जाते हैं, क्योंकि वे दोनों राग के ही आश्रित हैं। मन में यह भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने से मनुष्यों की भगवान में प्रियता हो जाती है। प्रियता होने से वे भगवान के ही शरण हो जाते हैं, और शरण होने से वे स्वयं मन में अर्थात भगवान में हो जाते हैं। संसारिक भोगों में आकर्षण वाले मनुष्य भोगों की कामनाओं में तन्मय हो जाते हैं। कामात्मनः कामात्मानः संसारिक भोगों में आकर्षण वाले मनुष्य भोगों की कामनाओं में तन्मय हो जाते हैं। कामात्मानः गीता दूसरे अध्याय का 43वां श्लोक। और भगवान में आकर्षण वाले मनुष्य भगवान में तन्मय हो जाते हैं। तन्मयाः संसारिक भोग के आकर्षण वाले कामात्मानः, और भगवान में आकर्षण वाले तन्मयाः। नारद भक्ति सूत्र 70। वे हर समय भगवान में ही तल्लीन रहते हैं। उनके विचारों, आचरणों आदि में भगवान की ही मुख्यता रहती है। प्रेम की अधिकता के कारण वे भगवत स्वरूप बन जाते हैं, मानो उनकी अपनी कोई अलग सत्ता ही ना हो। स्टार लगा के नीचे दिया है। गति स्मित प्रेक्षण भाषणादिषु प्रियः प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तयः असावहं तवित्यबलास्तात्मिका न्यायवेदिषु कृष्ण विहार विभ्रमः। श्री मद्भागवत महापुराण 10:30-3। अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास्य विलास और चितवन बोलन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके समान ही बन गई। उनके शरीर में भी वही गति मति, वही भाव भंगी उतर आई। वे अपने को सर्वथा भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप हो गईं और उन्हीं के लीला विलास का अनुसरण करती हुई मैं कृष्ण ही हूं, इस प्रकार कहने लगी। अर्थात उनके विचारों, आचरणों आदि में जो भगवान में हर समय तल्लीन रहते हैं, भगवान की ही मुख्यता रहती है। प्रेम की अधिकता के कारण वे भगवत स्वरूप बन जाते हैं, मानो उनकी अपनी कोई अलग सत्ता ही ना हो। मामुपाश्रितः वीतराग भय क्रोधा में संसार से स्वयं का संबंध विच्छेद है, और मन में यह माम उपाश्रिता में भगवान की तल्लीनता है। किसी न किसी का आश्रय लिए बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता। भगवान का अंश जीव भगवान से विमुख होकर दूसरे का आश्रय लेता है तो वह आश्रय टिकता नहीं। भगवान का अंश जीव भगवान से विमुख होकर दूसरे का आश्रय लेता है तो वह आश्रय टिकता नहीं, प्रत्युत मिटता जाता है। धनादि नाशवान पदार्थों का आश्रय पतन करने वाला होता है। इतना ही नहीं, शुभ कर्मों को करने में बुद्धि का, भगवत प्राप्ति के साधनों का तथा भोग और संग्रह के त्याग का आश्रय लेने पर भी भगवत प्राप्ति में देरी लगती है। इतना ही नहीं, शुभ कर्मों को करने में बुद्धि का, भगवत प्राप्ति के साधनों का तथा भोग और संग्रह के त्याग का आश्रय लेने पर भी
भगवत प्राप्ति में देरी लगती है। जब तक मनुष्य स्वयं स्वरूप से भगवान के आश्रित नहीं हो जाता, तब तक उसकी पराधीनता मिटती नहीं और वह दुख पाता ही रहता है। इतना ही नहीं, शुभ कर्मों को करने में बुद्धि का, भगवत प्राप्ति के साधनों का तथा भोग और संग्रह के त्याग का आश्रय लेने पर भी भगवत प्राप्ति में देरी लगती है। जब तक मनुष्य स्वयं स्वरूप से भगवान के आश्रित नहीं हो जाता, तब तक उसकी पराधीनता मिटती नहीं और वह दुख पाता ही रहता है। संसार के पदार्थों में मनुष्य का आकर्षण और आश्रय अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य का आकर्षण तो स्त्री, पुत्र आदि में होता है और आश्रय बड़ों का होता है, परंतु भगवान में लगे हुए मनुष्य का भगवान में ही आकर्षण होता है और भगवान का ही आश्रय होता है, क्योंकि प्रिय से प्रिय भी भगवान है और बड़े से बड़े भी भगवान है। संसार के पदार्थों में मनुष्य का आकर्षण और आश्रय अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य का आकर्षण तो स्त्री, पुत्र आदि में होता है और आश्रय बड़ों का होता है, परंतु भगवान में लगे हुए मनुष्य का भगवान में ही आकर्षण होता है और भगवान का ही आश्रय होता है, क्योंकि प्रिय से प्रिय भी भगवान है और बड़े से बड़े भी भगवान है। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागतः। यद्यपि ज्ञान योग सांख्य निष्ठा से भी मनुष्य पवित्र हो सकता है, तथापि यहाँ भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने को ज्ञान कहा गया है। इस ज्ञान से मनुष्य पवित्र हो जाता है, क्योंकि भगवान पवित्रों से भी पवित्र हैं। पवित्राणाम पवित्रम यह, भगवान का ही अंश होने से जीव में भी स्वतः स्वाभाविक पवित्रता है। इस ज्ञान से मनुष्य पवित्र हो जाता है, क्योंकि भगवान पवित्र से भी पवित्र है। भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने को ज्ञान कहा गया है। इस ज्ञान से मनुष्य पवित्र हो जाता है, क्योंकि भगवान पवित्रों से भी पवित्र हैं। पवित्राणाम पवित्रम यह, भगवान का ही अंश होने से जीव में भी स्वतः स्वाभाविक पवित्रता है। चेतन अमल सहज सुख राशि, मानस 7:117-1। नाशवान पदार्थों को महत्व देने से, उनको अपना मानने से ही वह अपवित्र होता है, क्योंकि नाशवान पदार्थों की ममता ही मल अपवित्रता है। स्टार लगा के दिया है। ममता मल जरी जाई, मानस 7:117 का। ममता मेध्य दूषिता, योग वशिष्ठ 6:2-53-11। अर्थात नाशवान पदार्थों को महत्व देने से, उनको अपना मानने से ही वह अपवित्र होता है, क्योंकि नाशवान पदार्थों की ममता ही मल अपवित्रता है। भगवान के जन्म कर्म के तत्व को जानने से जब नाशवान पदार्थों का आकर्षण, उनकी ममता सर्वथा मिट जाती है, तब सब मलिनता नष्ट हो जाती है
और मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। कर्मयोग का प्रसंग होने से उपयुक्त पदों में आए ज्ञान शब्द का अर्थ कर्मयोग का ज्ञान भी माना जा सकता है। कर्मयोग का ज्ञान है शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पद, योग्यता, अधिकार, धन, जमीन आदि मिली हुई मात्र वस्तुएं संसार की और संसार के लिए ही है, अपनी और अपने लिए नहीं है, कारण कि स्वयं स्वरूप नित्य है। कर्मयोग का ज्ञान क्या है? शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पद, योग्यता, अधिकार, धन, जमीन जो भी हमें मिला है आदि ही मिली हुई मात्र वस्तुएं संसार की और संसार के लिए ही हैं, अपनी और अपने लिए नहीं, कारण कि स्वयं अर्थात स्वरूप नित्य है, अतः उसके साथ अनित्य वस्तु कैसे रह सकती है तथा उसके काम भी कैसे आ सकती है। शरीर आदि वस्तुएं जन्म से पहले भी हमारे साथ नहीं थी और मरने के बाद भी नहीं रहेंगी, तथा इस समय भी उनका प्रतिक्षण हमसे संबंध विच्छेद हो रहा है। इन मिली हुई वस्तुओं का सदुपयोग करने का ही अधिकार है। अपनी मानने का अधिकार नहीं। ये वस्तुएं संसार की ही हैं, अतः इन्हें संसार की ही सेवा में लगाना है, यही इनका सदुपयोग है। इनको अपनी और अपने लिए मानना ही वास्तव में बंधन या अपवित्रता है। इस प्रकार नाशवान वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानना ज्ञान तप है, जिससे मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। जितने भी तप हैं उन सबसे बढ़कर ज्ञान तप है। इस ज्ञान तप से जड़ के साथ माने हुए संबंध का सर्वथा विच्छेद हो जाता है। जितने भी तप हैं उन सबसे बढ़कर ज्ञान तप है। इस ज्ञान तप से जड़ के साथ माने हुए संबंध का सर्वथा विच्छेद हो जाता है। सबसे श्रेष्ठ ज्ञान तप है। नाशवान वस्तुओं को अपनी और अपने लिए ना मानना, यही ज्ञान तप है, जिससे मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। इस ज्ञान तप से जड़ के साथ माने हुए संबंध का सर्वथा विच्छेद हो जाता है। जब तक मनुष्य जड़ के साथ अपना संबंध मानता रहता है, तब तक दूसरी तपस्या से उसकी उतनी पवित्रता नहीं होती जितनी पवित्रता ज्ञान तप से जड़ का संबंध विच्छेद करने से होती है। इस ज्ञान तप से पवित्र होकर मनुष्य भगवान के भाव अर्थात सत्ता को, अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जैसे भगवान नित्य निरंतर रहते हैं, ऐसे वह भी उनमें नित्य निरंतर रहता है। जैसे भगवान निर्लिप्त निर्विकार रहते हैं, ऐसे वह भी निर्लिप्त निर्विकार रहता है। जैसे भगवान के लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, ऐसे ही उसके लिए भी कुछ करना शेष नहीं रहता। ज्ञान मार्ग से मनुष्य इसी प्रकार भगवान के भाव को प्राप्त हो जाता है। गीता 14वें अध्याय का 19वां श्लोक। पहले भी बहुत से भक्त ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त हो चुके हैं, अतः साधकों को वर्तमान में ही ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए। भगवान को प्राप्त करने में सभी स्वतंत्र हैं, कोई भी परतंत्र नहीं है, कारण कि मानव शरीर भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। सार ये है इसका कि नाशवान वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानना ही ज्ञान तप है। इसी से मनुष्य पवित्र होता है और यह सबसे श्रेष्ठ तप है। सबसे बढ़कर जो तप है वो ज्ञान तप है, क्योंकि ज्ञान तप से जड़ के साथ जो संबंध माना है, उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं के साथ, व्यक्ति पदार्थों आदि के साथ, उससे संबंध विच्छेद हो जाता है। दूसरी तपस्या अगर मनुष्य करता रहे और जड़ के साथ अपना संबंध मानता रहे तो उतनी पवित्रता नहीं होती।
जितनी पवित्रता ज्ञान तप से जड़ का संबंध विच्छेद करने से होती है। और इस ज्ञान तप से जब पवित्र हो जाता है, नाशवान वस्तुओं को अपनी और अपने लिए नहीं मानता, उनसे संबंध विच्छेद कर लेता है। इस प्रकार पवित्र होने पर मनुष्य भगवान के भाव अर्थात सत्ता को, अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। यह स्वतः ही हो जाता है। पहले भी बहुत से वक्त ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त हो चुके हैं। अतः साधकों को वर्तमान में ही ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए। इसमें सब स्वतंत्र है, कोई प्रतंत्र नहीं है, क्योंकि मानव शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 11, संबंध। जन्म की दिव्यता का वर्णन तो हो गया, अब कर्मों की दिव्यता क्या होती है, इस विषय का आरंभ करते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पृथ्वीनंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। ये यथा माम प्रबधन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो जैसा कि मुझे भजता है मैं उसी प्रकार उसको आश्रय देता हूँ। जैसा जिसका मेरे प्रति भाव होता है, उसी भाव के अनुसार उसको मैं आश्रय देता हूँ या उसको वैसा ही दर्शन देता हूँ। व्याख्या। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भक्त भगवान के जिस भाव से, जिस संबंध से, जिस प्रकार से शरण लेता है, भगवान भी उसे उसी भाव से, उसी संबंध से, उसी प्रकार से आश्रय देते हैं। जैसे भक्त भगवान को अपना गुरु मानता है तो वे श्रेष्ठ गुरु बन जाते हैं, शिष्य मानता है तो वे श्रेष्ठ शिष्य बन जाते हैं, माता पिता मानता है तो वे श्रेष्ठ माता पिता बन जाते हैं, पुत्र मानता है तो वे श्रेष्ठ पुत्र बन जाते हैं, भाई मानता है तो वे श्रेष्ठ भाई बन जाते हैं, सखा मानता है तो वे श्रेष्ठ सखा बन जाते हैं। नौकर मानता है तो वे श्रेष्ठ नौकर बन जाते हैं। भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है तो भगवान ही भी भक्त के बिना व्याकुल हो जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अगर भक्त व्याकुल है तो भगवान भी व्याकुल हो जाते हैं। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव था। वे उन्हें अपना सारथी बनाना चाहते थे। अतः भगवान सखा भाव से उनके सारथी बन गए। विश्वामित्र ऋषि ने भगवान श्री राम को अपना शिष्य मान लिया तो भगवान उनके शिष्य बन गए। इस प्रकार भक्तों के श्रद्धा भाव के अनुसार भगवान का वैसा ही बनने का स्वभाव है। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान भी अपने ही बनाए हुए साधारण मनुष्यों के भावों के अनुसार बर्ताव करते हैं। यह उनकी कितनी विलक्षण उदारता, दयालुता और अपनापन है। भगवान विशेष रूप से भक्तों के लिए ही अवतार लेते हैं, ऐसा प्रस्तुत प्रकरण से सिद्ध होता है। भक्त लोग जिस भाव से, जिस रूप में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान को उनके लिए उसी रूप में आना पड़ता है। जैसे उपनिषद में आया है, एकाकी न रमते, वृद्धारण्यक उपनिषद 1:4-3। अकेले भगवान का मन नहीं लगा तो वे ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट होकर खेल खेलने लगे। ऐसे ही जब भक्तों के मन में भगवान के साथ खेल खेलने की इच्छा हो जाती है, तब भगवान उनके साथ खेल खेलने
अर्थात लीला करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता तो भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते। यहाँ आए यथा और तथा इन प्रकारवाचक पदों का अभिप्राय संबंध, भाव और लगन से है। भक्त और भगवान का प्रकार एक सा होने पर भी इनमें एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि भगवान भक्त की चाल से नहीं चलते, प्रत्युत अपनी चाल अर्थात शक्ति से चलते हैं। स्टार लगा के दिया है, दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन चाले इक पावड़ो हरि चाले सो कोस। दरियादास जी कहते हैं कि दोष तो दास में ही है, मुझ में ही है, भगवान में कोई दोष नहीं है, नहीं राम में दोष, जन चाले एक पावड़ो, अगर भक्त एक पांव चलता है तो हरि चाले 100 कोस। तो भगवान भक्त की चाल से नहीं चलते, प्रत्युत अपनी चाल शक्ति से चलते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भक्त एक पांव धरता है परमात्मा की तरफ तो हरि भगवान 100 कोस उसकी तरफ चलते हैं। यह भी इसका एक अर्थ है। भगवान सर्वत्र विद्यमान, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ, परम सुहृद और सत्य संकल्प है। भक्त को केवल अपनी पूरी शक्ति लगा देनी है, फिर भगवान भी अपनी पूरी शक्ति से उसे प्राप्त हो जाते हैं। भगवत प्राप्ति में बाधा साधक स्वयं लगाता है, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए वह समझ, सामग्री, समय और समर्थक को अपनी मानकर उन्हें पूरा लगाता नहीं। वह समझ, सामग्री, समय और समर्थक अपनी मानकर उन्हें पूरा नहीं लगाता, प्रत्युत अपने पास बचाकर रख लेता है। यदि वह उन्हें अपना ना मानकर उन्हें पूरा लगा दे तो उसे शीघ्र ही भगवत प्राप्ति हो जाती है, कारण कि यह समझ, सामग्री आदि उसकी अपनी नहीं है, प्रत्युत भगवान से मिली है, भगवान की है। अतः इन्हें अपनी मानना ही बाधा है। साधक स्वयं भी भगवान का ही अंश है, उसने खुद अपने को भगवान से अलग माना है, भगवान ने नहीं। समझ, सामग्री आदि उसकी अपनी है नहीं, भगवान से तो मिली हुई है, भगवान की ही है, उसे अपनी मानना बाधा है। साधक स्वयं भी भगवान का ही अंश है, उसने खुद अपने को भगवान से अलग माना है, भगवान ने नहीं। साधक स्वयं भी भगवान का ही अंश है, उसने खुद अपने को भगवान से अलग माना है, भगवान ने नहीं। तो जो भगवान से मिला है तो उसको बचाना क्या है, उसको पूरा भगवान की प्राप्ति में लगा दे, चाहे वो समय है, चाहे समझ है, चाहे सामग्री है, चाहे समर्थ है। तो इस तरह से वह शीघ्र ही भगवत प्राप्ति कर लेगा। साधक स्वयं भी भगवान का ही अंश है, उसने खुद अपने को भगवान से अलग माना है, भगवान ने नहीं। भक्ति अर्थात प्रेम कर्मजन्य अर्थात किसी साधन विशेष का फल नहीं है। भगवान के सर्वथा शरण होने वाले को भक्ति स्वतः प्राप्त होती है। दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि भावों में सबसे श्रेष्ठ शरणागति का भाव है। यहाँ भगवान मानो इस बात को कह रहे हैं कि तुम अपना सब कुछ मुझे दे दोगे तो मैं भी अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, और तुम अपने आप को मुझे दे दोगे तो मैं भी अपने आप को तुम्हें दे दूंगा। भगवत प्राप्ति का कितना सरल और सस्ता सौदा है। अपने आप को भगवत चरणों में समर्पित करने के बाद भगवान भक्त की पुरानी त्रुटियों को याद तक नहीं करते। वे तो वर्तमान में साधक के हृदय का दृढ़ भाव देखते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरती सई बार ही की। मानस 1:29-3 कहते हैं कि हमारी चूक, जो हमारी गलतियां हैं, प्रभु उनको अपने चित्त में नहीं रखते, उनको नहीं याद करते। करत रहती न प्रभु चित्त चूक किए की, जो हमारी चूक की हुई है, जो गलती हमने की है, जो दोष हमें, उसकी उस पर दृष्टि भगवान के चित्त में नहीं होती, उस पर भगवान ध्यान नहीं देते। करत सुरति सै बार ही की,
वो तो हृदय का भाव देखते हैं और उस हृदय के भाव को 100 बार वे ध्यान में रखते हैं। इस 11वें श्लोक में द्वैत, अद्वैत, सगुण, निर्गुण, सायुज्य, सामीप्य आदि शास्त्रीय विषय का वर्णन नहीं है। सायुज्य, सामीप्य आदि शास्त्रीय विषय का वर्णन नहीं है, प्रत्युत भगवान से अपनेपन का ही वर्णन है। जैसे 9वें श्लोक में भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जानने से भगवत प्राप्ति होने का वर्णन है। केवल भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूँ, दूसरा कोई भी मेरा नहीं और मैं किसी का भी नहीं हूँ। इस प्रकार भगवान में अपनापन करने से उनकी प्राप्ति शीघ्र एवं सुगमता से हो जाती है। अतः साधक को केवल भगवान में ही अपनापन मान लेना चाहिए, जो वास्तव में है, चाहे समझ में आए अथवा ना आए। मान लेने पर जब संसार के झूठे संबंध भी सच्चे प्रतीत होने लगते हैं, फिर जो भगवान सदा से ही सच्चा संबंध है वह अनुभव में क्यों नहीं आएगा? अर्थात अवश्य आएगा। शंका: जो भगवान को जिस भाव से स्वीकार करते हैं, भगवान भी उनसे उसी भाव से बर्ताव करते हैं, तो फिर यदि कोई भगवान को द्वेष, बैर आदि के भाव से स्वीकार करेगा, तो क्या भगवान भी उसको उसी द्वेष आदि के भाव से बर्ताव करेंगे? समाधान: यह प्रपद्यन्ते पद से भगवान की प्रपत्ति अर्थात शरणागति का ही विषय है, उनसे द्वेष, वैर आदि का विषय नहीं। अतः यहाँ इस विषय में शंका ही नहीं उठ सकती। फिर भी इस पर थोड़ा विचार करें तो भगवान के स्वीकार करने का तात्पर्य है कल्याण करना। जो भगवान को जिस भाव से स्वीकार करता है, भगवान भी उससे वैसा ही आचरण करके अंत में उसका कल्याण ही करते हैं। एक लिख के दिया है नीचे: कामाद, द्वेषाद, भयात, स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदघम तदघम हित्वा बहवस्तगतिं गतः बहवस्तदगतिं गतः। श्रीमद्भागवत महापुराण 7:1-29। अर्थात अनेक मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने आप को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर वैसे ही भगवान को प्राप्त हुए जैसे भक्त भक्ति से। तो भगवान भी उससे वैसा ही आचरण करके अंत में उसका कल्याण ही करते हैं। भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं। गीता 5वें अध्याय का 19वां श्लोक, 29वां श्लोक। इसलिए जिसका जिससे हित होता है, जिसका जिसमें हित होता है, भगवान उसके लिए वैसा ही प्रबंध कर देते हैं। वैर द्वेष रखने वालों का भी जिससे कल्याण हो जाए वैसा ही भगवान करते हैं। वैर द्वेष रखने वाले भगवान का बिगाड़ भी क्या कर लेंगे? अंगद जी को रावण की सभा में भेजते समय भगवान श्री राम कहते हैं कि वही बात करना जिससे हमारा काम भी हो और रावण का हित भी हो। काजु हमार तासु हित होई। मानस 6:17-4 में। भगवान की सुहृदता की बात ही क्या, भक्त भी समस्त प्राणियों के सुहृद होते हैं। सुहृदा सर्वदेही नाम। श्रीमद्भागवत महापुराण 3:25-21। जब भक्तों से भी किसी का किंचन मात्र भी अहित नहीं होता, तब भगवान से किसी का अहित हो ही कैसे सकता है?
भगवान से किसी प्रकार का भी संबंध जोड़ा जाए वह कल्याण करने वाला ही होता है, क्योंकि भगवान परम दयालु, परम सुहृद और चिन्मय है। जैसे गंगा में स्नान वैशाख मास में किया जाए अथवा माघ मास में, दोनों का ही महात्म्य एक समान है। परंतु वैशाख के स्नान में जैसी प्रसन्नता होती है, वैसी प्रसन्नता माघ के स्नान में नहीं होती। इसी प्रकार भक्ति प्रेम पूर्वक भगवान से संबंध जोड़ने वालों को जैसा आनंद होता है, वैसा आनंद वैर द्वेष पूर्वक भगवान से संबंध जोड़ने वालों को नहीं होता। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी उसी के अनुसार आचरण करने लग जाते हैं। गीता 3 अध्याय का 21वां श्लोक। भगवान सबसे श्रेष्ठ सर्वोपरि हैं, इसलिए सभी लोग उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं, मार्ग का अनुसरण करते हैं। 3 अध्याय में 23वें श्लोक के उत्तरार्ध में भी यही बात उपयुक्त पदों से ही कही गई है। साधक भगवान के साथ जिस प्रकार संबंध मानता है, भगवान उसके साथ वैसा ही संबंध मानने के लिए तैयार रहते हैं। महाराज दशरथ जी भगवान श्री राम को पुत्र भाव से स्वीकार करते हैं, तो भगवान उनके सच्चे पुत्र बन जाते हैं और समर्थवान होकर भी पिता दशरथ जी के वचनों को टालने में अपने को असमर्थ मानते हैं। 2 लिख के नीचे दिया है, अहम ही वचनाद अराज्ञः पते पतेयमपि पावके भक्षेयम विषम तीक्ष्णम पतेयमपि चारणवे। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 18, 28, 29 में दिया है। भगवान श्री राम कहते हैं, इसका अर्थ है, मैं महाराज पिताजी के कहने पर आग में भी प्रवेश कर सकता हूँ, तीक्ष्ण विष का भी भक्षण कर सकता हूँ और समुद्र में भी कूद सकता हूँ। भक्षेयम विषम तीक्ष्णम पतेयमपि चारणवे। इस प्रकार के आचरणों से भगवान यह रहस्य प्रकट करते हैं कि यदि तुम्हारी संसार में किसी के साथ संबंध के नाते प्रियता हो, तो वही संबंध तुम मेरे साथ कर लो। जैसे माता में प्रियता हो तो मेरे को अपनी माता मान लो, पिता में प्रियता हो तो मेरे को अपना पिता मान लो, पुत्र में प्रियता हो तो मेरे को अपना पुत्र मान लो आदि। ऐसा मानने से मेरे में वास्तविक प्रियता हो जाएगी और मेरी प्राप्ति सुगमता पूर्वक हो जाएगी। दूसरी बात, भगवान अपने आचरणों से यह शिक्षा देते हैं कि जिस प्रकार मेरे साथ जो जैसा संबंध मानता है, उसके लिए मैं भी वैसा ही बन जाता हूं। उसी प्रकार तुम्हारे साथ जो जैसा संबंध मानता है, तुम भी उसके लिए वैसे ही बन जाओ। जैसे माता पिता के लिए तुम सुपुत्र बन जाओ, पत्नी के लिए तुम सुयोग्य पति बन जाओ, बहन के लिए तुम श्रेष्ठ भाई बन जाओ आदि। परंतु बदले में उनसे कुछ चाहो मत। जैसे कुछ लेने की इच्छा से माता पिता को अपने न मानकर केवल सेवा के लिए ही उन्हें अपने मानो, बदले में उनसे कुछ चाहो मत। जैसे कुछ लेने की इच्छा से माता पिता को अपने न मानकर केवल सेवा करने के लिए ही उन्हें अपने मानो। ऐसा मानना ही भगवान के मार्ग का अनुसरण करना है। अभिमान रहित होकर निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने से शीघ्र ही दूसरे की ममता छूटकर भगवान में प्रेम हो जाएगा, जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अभिमान रहित होकर निस्वार्थ भाव से दूसरे की सेवा करने से शीघ्र ही दूसरे की ममता छूटकर भगवान में प्रेम हो जाएगा, जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अंत में विशेष बात, अहंकार रहित होकर निस्वार्थ भाव से कहीं भी प्रेम किया जाए तो वह प्रेम स्वतः प्रेम में भगवान की तरफ चला जाता है, कारण कि अपना अहंकार और स्वार्थ ही भगवत प्रेम में बाधा लगाता है। कारण कि अपना अहंकार और स्वार्थ ही भगवत प्रेम में बाधा लगाता है।
इन दोनों के कारण मनुष्य का प्रेम भाव सीमित हो जाता है अहंकार और स्वार्थ के कारण, और इनका त्याग करने पर उसका प्रेम भाव व्यापक हो जाता है। प्रेम भाव व्यापक होने पर उसके माने हुए सभी बनावटी संबंध मिट जाते हैं और भगवान का स्वाभाविक नित्य संबंध जागृत हो जाता है। जीव मात्र का परमात्मा के साथ स्वतः नित्य संबंध है। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। परंतु जब तक जीव इस संबंध को पहचानता नहीं और दूसरा संबंध जोड़ लेता है, तब तक वह जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है। उसका यह बंधन दो ओर से होता है। एक तो वह भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचानता नहीं, और दूसरे जिसके साथ वास्तव में अपना संबंध है नहीं, उसके संबंध को नित्य मान लेता है। जब जीव ये जथा माम प्रपदन्ते के अनुसार अपना संबंध केवल भगवान से मान लेता है, अर्थात पहचान लेता है, तब उसे भगवान से अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। भगवान के नित्य संबंध को पहचानना ही भगवान के शरण होना है। शरण होने पर भक्त निश्चिंत, निर्भय, निःशोक और निःशंक हो जाता है। फिर उसके द्वारा भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कोई क्रिया कैसे हो सकती है? फिर उसके द्वारा भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कोई क्रिया कैसे हो सकती है? उसकी संपूर्ण क्रियाएं भगवान के आज्ञा अनुसार ही होती हैं। दोबारा सुन लें। भगवान के नित्य संबंध को पहचानना ही भगवान के शरण होना है। शरण होने पर भक्त निश्चित, निर्भय, निःशोक, निशंक हो जाता है। फिर उसके द्वारा भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कोई क्रिया कैसे हो सकती है? भगवान के नित्य संबंध को पहचानना ही भगवान के शरण होना है। शरण होने पर भक्त निश्चिंत, निर्भय, निःशोक और निशंक हो जाता है। फिर उसके द्वारा भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कोई क्रिया कैसे हो सकती है? उसकी संपूर्ण क्रियाएं भगवान के आज्ञा अनुसार ही होती हैं। मम वर्तमानुवर्तन्ते, मम वर्तमानुवर्तन्ते। लास्ट में परिशिष्ट भाव। यद्यपि यह संसार साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, तथापि जो इसको जिस रूप से देखता है, भगवान भी उसके लिए उसी रूप से प्रकट हो जाते हैं। है तो यह संसार परमात्मा का साक्षात स्वरूप, पर जो इसको जिस रूप से देखता है, भगवान भी उसके लिए उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। हम अपने को शरीर मानकर अपने लिए वस्तुओं की आवश्यकता मानते हैं और उनकी इच्छा करते हैं, तो भगवान भी उन वस्तुओं के रूप में हमारे सामने आते हैं। हम असत में स्थित होकर देखते हैं, तो भगवान भी असत रूप से ही दिखते हैं। जैसे बालक खिलौना चाहता है तो पिता रुपए खर्च करके भी उसको खिलौना लाकर देता है। ऐसा ही हम जो चाहते हैं, परम दयालु भगवान स्वयं सदा सत स्वरूप होते हुए भी उसी रूप से हमारे सामने आते हैं। परम दयालु भगवान स्वयं सदा सत स्वरूप रहते हुए भी उसी रूप से हमारे सामने आते हैं। अगर हम भोगों को ना चाहें तो भगवान को भोग रूप से क्यों आना पड़े, बनावटी रूप क्यों धारण करना पड़े? भगवान के स्वभाव में यथा तथा होते हुए भी जीव पर उसकी बड़ी भारी कृपा है, क्योंकि कहाँ जीव और कहाँ भगवान। अभिमान के सिवाय जीव में और क्या समर्थ है? फिर भी जीव का भगवान में आकर्षण होता है, तो भगवान का भी जीव में आकर्षण होता है। जैसे विदुरानी जी अपने आप को भूल गई, तो भगवान भी अपने आप को भूल गए और केले के छिलके खाने लगे तथा उसी में आनंद लेने लगे। भगवान के स्वभाव में यथा तथा केवल क्रिया में है, भाव में नहीं है।
भगवान का आस्तिक से आस्तिक व्यक्ति के प्रति जो स्नेह कृपा है, वैसा ही स्नेह कृपा नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति के प्रति भी है। इसलिए भगवान के यथा तथा में स्वार्थ भाव नहीं है। प्रत्युत यह तो भगवान की महत्ता है कि कहाँ जीव और कहाँ भगवान। फिर भी वे जीवों की को अपना मित्र मानते हैं, उसको अपने समान दर्जा देते हैं। भगवान अपने में बड़प्पन का भाव नहीं देखते, यह उनकी महत्ता है। भगवान आस्तिक से आस्तिक व्यक्ति के प्रति जो भगवान का आस्तिक से आस्तिक व्यक्ति के प्रति जो स्नेह है, कृपा है, वैसा ही स्नेह कृपा नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति के प्रति भी है। इसलिए भगवान के यथा तथा में स्वार्थ भाव नहीं है। प्रत्युत यह तो भगवान की महत्ता है कि कहाँ जीव और कहाँ भगवान। फिर भी वे जीव को अपना मित्र मानते हैं, उसको अपने समान दर्जा देते हैं। भगवान अपने में बड़प्पन का भाव नहीं रखते, यह उनकी महत्ता है। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अभी समय थोड़ा शेष है, एक श्लोक और कर लेते हैं। संबंध है इस श्लोक का। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि जो मुझे जिस भाव से स्वीकार करता है, मैं भी उसे उसी भाव से स्वीकार करता हूँ। अर्थात मेरी प्राप्ति बहुत सरल और सुगम है। ऐसा होने पर भी लोग भगवान का आश्रय क्यों नहीं लेते, इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। काक्षन्ताः कर्मणां सिद्धिं जयन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। श्लोक नंबर 12। कर्मों की सिद्धि अर्थात फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। व्याख्या इस प्रकार है। कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम जजंत इह देवता। मनुष्य को नवीन कर्म करने का अधिकार मिला हुआ है। कर्म करने से ही सिद्धि होती है, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। इस कारण मनुष्य के अंतःकरण में यह बात दृढ़ता से बैठी हुई है कि कर्म किए बिना कोई भी वस्तु नहीं मिलती। वे ऐसा समझते हैं कि सांसारिक वस्तुओं की तरह भगवान की प्राप्ति भी कर्म अर्थात तप, ध्यान, समाधि आदि करने से ही होती है। नाशवान पदार्थों की कामनाओं के कारण उनकी दृष्टि इस वास्तविकता की ओर जाती ही नहीं कि सांसारिक वस्तुएं कर्मजन्य हैं, एक देशीय हैं, हमें नित्य प्राप्त नहीं है, हमारे से अलग हैं और परिवर्तनशील हैं। इसलिए उनकी प्राप्ति के लिए कर्म करने आवश्यक हैं। परंतु भगवान कर्मजन्य नहीं है, सर्वत्र परिपूर्ण है, हमें नित्य प्राप्त हैं, हमारे से अलग नहीं है और अपरिवर्तनशील है। इसलिए भगवत प्राप्ति में सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति का नियम नहीं चल सकता। भगवत प्राप्ति केवल उत्कट अभिलाषा से होती है। उत्कट अभिलाषा जागृत न होने में खास कारण सांसारिक भोगों की कामना ही है। भगवान तो पिता के समान है और देवता दुकानदार के समान। अगर दुकानदार वस्तु न दे तो उसको पैसे लेने का अधिकार नहीं, परंतु पिता को पैसे लेने का भी अधिकार है और वस्तु देने का भी। बालक को पिता से कोई वस्तु लेने के लिए कोई मूल्य नहीं देना पड़ता, पर दुकानदार से वस्तु लेने के लिए मूल्य देना पड़ता है। ऐसे ही भगवान से कुछ लेने के लिए कोई मूल्य देने की जरूरत नहीं है, परंतु देवताओं से कुछ प्राप्त करने के लिए विधि पूर्वक कर्म करने पड़ते हैं। दुकानदार से बालक दिया, सलाई, चाकू आदि हानिकारक वस्तुएं भी पैसे देकर खरीद सकता है, परंतु यदि वह पिता से ऐसी हानिकारक वस्तुएं मांगे तो वे उसे नहीं देंगे और पैसे भी ले लेंगे। पिता वही वस्तु देते हैं जिसमें बालक का हित हो। इसी प्रकार देवता लोग अपने
उपासकों को उनकी उपासना सांगोपांग होने पर उनके हित अहित का विचार किए बिना उनकी इच्छित वस्तुएं दे देते हैं, परंतु परमपिता भगवान अपने भक्तों को अपनी इच्छा से वे ही वस्तुएं देते हैं जिसमें उनका परम हित हो। ऐसा होने पर भी भगवान पदार्थों की आसक्ति, ममता और कामना के कारण अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भगवान की महत्ता और सुहृदता को नहीं जानते। ऐसा होने पर भी नाशवान पदार्थों की आसक्ति, ममता और कामना के कारण अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भगवान की महत्ता और सुहृदता को नहीं जानते, इसलिए वे अज्ञानवश देवताओं की उपासना करते हैं। गीता 7वें अध्याय के 22वें से 23वें श्लोक तक तथा 9वें अध्याय का 23वां 24वां श्लोक। कहते हैं कि परमपिता भगवान अपने भक्तों को अपनी इच्छा से वही वस्तु देते हैं जिससे उसका परम हित हो। ऐसा होने पर भी नाशवान पदार्थों की आसक्ति, ममता, कामना वाले अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भगवान की महत्ता और सुहृदता को नहीं जानते, और इस कारण वे भगवान की उपासना न करके देवताओं की उपासना करते हैं। क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। यह मनुष्य लोक कर्म भूमि है। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। गीता 15वें अध्याय का 2 श्लोक। इसके सिवाय दूसरे लोक स्वर्ग, नरक आदि भोग भूमियां हैं। मनुष्य लोक में भी नया कर्म करने का अधिकार मनुष्य को ही है, पशु पक्षी आदि को नहीं। मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों का फल ही लोक तथा परलोक में भोगा जाता है। मनुष्य लोक में कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य रहते हैं। कर्म संगीषु जायते। गीता 14वें अध्याय का 15वां श्लोक। कर्मों की आसक्ति के कारण वे कर्मजन्य सिद्धि पर ही लुब्ध होते हैं। कर्मों से जो सिद्धि होती है वह यद्यपि शीघ्र मिल जाती है, तथापि वह सदा रहने वाली नहीं होती। जब कर्मों का आदि और अंत होता है, तब उनसे होने वाली सिद्धि अर्थात फल सदा कैसे रह सकता है। इसलिए नाशवान कर्मों का फल भी नाशवान ही होता है। परंतु कामना वाले मनुष्य की दृष्टि शीघ्र मिलने वाले फल पर तो जाती है, पर उसके नाश की ओर नहीं जाती। परंतु कामना वाले मनुष्य की दृष्टि शीघ्र मिलने वाले फल पर तो जाती है, पर उसके नाश की ओर नहीं जाती। विधि पूर्वक सांगोपांग किए गए कर्मों का फल देवताओं से शीघ्र मिल जाया करता है, इसलिए वे देवताओं की ही शरण लेते हैं और उन्हीं की आराधना करते हैं। कर्मजन्य फल चाहने के कारण वे कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते और परिणाम स्वरूप बारंबार जन्मते मरते रहते हैं। जो वास्तविक सिद्धि है वह कर्मजन्य नहीं है। वास्तविक सिद्धि भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति के साधन कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग भी कर्मजन्य नहीं है। योग की सिद्धि कर्मों के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत कर्मों के संबंध विच्छेद से होती है। शंका: कर्म योग की सिद्धि तो कर्म करने से ही बताई गई है। आरु रुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते। गीता 6वें अध्याय का 3 श्लोक। तो फिर कर्म योग कर्मजन्य कैसे नहीं है? कर्म योग की सिद्धि तो कर्म करने से ही बताई गई है, तो फिर कर्म योग कर्मजन्य कैसे नहीं है? समाधान: कर्म योग में कर्मों से और कर्म सामग्री से संबंध विच्छेद करने के लिए ही कर्म किए जाते हैं। योग अर्थात परमात्मा का नित्य संबंध तो स्वतः सिद्ध और स्वाभाविक है, अतः योग अथवा परमात्मा प्राप्ति कर्मजन्य नहीं है। वास्तव में कर्म सत्य नहीं है, प्रत्युत परमात्मा प्राप्ति के साधन रूप कर्मों का विधान सत्य है। कर्म सत्य नहीं है वास्तव में, प्रत्युत परमात्मा प्राप्ति के साधन रूप कर्मों का विधान सत्य है। कोई भी कर्म जब सत्य के लिए किया जाता है, तब उसका परिणाम सत्य होने से उस कर्म का नाम भी सत्य हो जाता है। कर्म चैव तदर्थीयम सदिते वाभिधीयते। सदितेवाभिधीयते। गीता 17वें अध्याय का 27वां श्लोक।
कोई भी कर्म जब सत्य के लिए किया जाता है तब उसका परिणाम सत्य होने से, कर्म सत्य ना होते हुए भी कर्म का नाम भी सत्य हो जाता है, उस कर्म का नाम भी सत्य हो जाता है। हालांकि कर्म सत्य है, झूठ है, भ्रम है, फिर भी जब कर्म सत्य के लिए किया जाता है तब उसका परिणाम सत्य होने से उस कर्म का नाम भी सत्य हो जाता है। कर्म चैव तदर्थीयम सादित्य सादित्य भावी धीयते। गीता 17वें अध्याय का 27वां श्लोक। अपने लिए कर्म करने से ही योग, परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव नहीं होता। अपने लिए कर्म करने से ही योग अर्थात परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव नहीं होता। कर्म योग में दूसरों के लिए ही सब कर्म किए जाते हैं, अपने लिए अर्थात फल प्राप्ति के लिए नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता 2 अध्याय का 47वां श्लोक। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य बंधता है। गीता 3 अध्याय का 9वां श्लोक। और दूसरों के लिए कर्म करने से वह मुक्त होता है। गीता 4 अध्याय का 23वां श्लोक। कर्म योग में अपने लिए कर्म करने से मनुष्य बंधता है और दूसरों के लिए कर्म करने से वह मुक्त होता है। कर्म योग में दूसरों के लिए ही सब कर्म करने से कर्म और फल से संबंध विच्छेद हो जाता है, जो योग का अनुभव करने में हेतु है। कर्म योग में दूसरों के लिए ही सब कर्म करने से कर्म और फल से संबंध विच्छेद हो जाता है, जो योग का अनुभव कराने में हेतु है। कर्म करने में पर अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ, व्यक्ति, देश काल आदि परिवर्तनशील वस्तुओं की सहायता लेनी पड़ती है। कर्म करने में पर अर्थात दूसरों की अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, व्यक्ति, देश काल आदि परिवर्तनशील वस्तुओं की सहायता लेनी पड़ती है। पर की सहायता लेना परतंत्रता है। स्वरूप ज्यों का त्यों है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसकी अनुभूति में पर कहे जाने वाले शरीर आदि पदार्थों के सहयोग की लेश मात्र भी अपेक्षा आवश्यकता नहीं है। पर की सहायता लेना परतंत्रता है। स्वरूप ज्यों का त्यों है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसकी अनुभूति में पर कहे जाने वाले शरीर आदि पदार्थों के सहयोग की लेश मात्र भी अपेक्षा आवश्यकता नहीं है। पर से माने हुए संबंध का त्याग होने से स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। पर से दूसरों से, दूसरी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, इंद्रिय, शरीर, मन, बुद्धि, देश काल आदि से माने हुए संबंध का त्याग होने से स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। फिर से सुनने वाली बात। कर्म करने में पर अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, व्यक्ति, देश काल आदि परिवर्तनशील वस्तुओं की सहायता लेनी पड़ती है। पर की सहायता लेना परतंत्रता है, और जो हमारा स्वरूप है वो ज्यों का त्यों है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसकी अनुभूति में पर कहे जाने वाले शरीर आदि पदार्थों के सहयोग की लेश मात्र भी अपेक्षा आवश्यकता नहीं है। ना शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ, व्यक्ति, देश काल आदि किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा स्वरूप है उसकी अनुभूति में पर से माने हुए संबंध का त्याग होने से स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। बस जो पर से माना हुआ हमारा संबंध है उसका त्याग करना है। उसका जैसे ही हम त्याग कर देंगे स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाएगा। शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से हमने जो संबंध मान रखा है, पदार्थ से, व्यक्ति से, देश से, काल से आदि परिवर्तनशील वस्तु से जो हमने संबंध मान रखा है, उस संबंध का त्याग करना है। पर की सहायता नहीं लेनी, बल्कि पर से संबंध का त्याग करना है। पर से माने हुए संबंध का त्याग होने से स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। जैसे ही वह संबंध का त्याग करेंगे तो हमारे जो स्वरूप में जो स्वतः सिद्ध स्थिति है हमारी, जो हम परमात्मा को पाना नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है, उस स्थिति का अनुभव हो जाएगा। स्वरूप अर्थात स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। कब होता है? जब पर से माने हुए संबंध का त्याग कर देते हैं। वो त्याग ज्ञान योग द्वारा भी हो सकता है, लेकिन कर्म योग में ये जो शंका की थी कि
कर्मयोग की स्थिति तो कर्म करने से ही बताई गई है, तो फिर कर्मयोग कर्मजन्य कैसे नहीं है? कर्मजन्य इसलिए नहीं है कि जो कर्म किया जाता है परमात्मा प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जाता है, वो कर्म से ही संबंध विच्छेद करने के लिए किया जाता है। जैसे कांटे का उपयोग कांटा निकालने के लिए किया जाता है। निकालना कांटा और फिर भी कांटा चाहिए। तो वही बात है कि कर्म की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कर्म से संबंध विच्छेद करने के लिए, और वो कैसे होगा? कर्म अपने लिए ना करके जब हम दूसरे के लिए करेंगे, तब कर्म से संबंध विच्छेद हो जाएगा। अपने लिए कर्म करने से तो कर्म से बंध जाएंगे, तो वहां तो कर्म हमें बंधन में डाल देगा। लेकिन जब दूसरे के लिए हम कर्म करेंगे, कांटे से कांटा निकाल देंगे, तो हम बंधेंगे नहीं। हमारे लिए कोई कर्म ना करके जब हम परहित के लिए कर्म करते हैं, अपना नाम मानते हुए शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, व्यक्ति, देश, काल आदि को दूसरों के लिए मानते हुए और दूसरों के लिए ही हम जब लगा देते हैं, तब हम मुक्त हो जाते हैं। तो यही बात कही है। हालांकि पर की जरूरत नहीं है, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि की जरूरत नहीं है। ज्ञान मार्ग से अगर वैसे ही मुक्त भी हो सकता है। संबंध विच्छेद करना है। मुख्य बात यह है कि कर्म से संबंध विच्छेद करना है, कर्म से नहीं। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, व्यक्ति, पदार्थ, व्यक्ति, देश, काल आदि से संबंध विच्छेद करना है। वो संबंध विच्छेद 3 तरीकों से होता है: भक्ति योग से, ज्ञान योग से, कर्म योग से। ज्ञान योग से तो वो संबंध विच्छेद अपने ज्ञान द्वारा कर सकता है कि मेरा नहीं है, ना शरीर मेरा, ना इंद्रिय मेरी, ना मन, ना बुद्धि, ना पदार्थ, ना व्यक्ति, ना देश काल। ये दृढ़ हो जाए अगर हमारे भीतर, तो हम ज्ञान योग से भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल लगता है, आसान है लेकिन मुश्किल। तो आसान तरीका ये है कि कर्मों को दूसरे की सेवा में लगा दें। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ, व्यक्ति, देश काल आदि सब परिवर्तनशील वस्तुओं को दूसरों की सेवा में लगा दें, अपनी ना माने, तो भी उससे संबंध विच्छेद हो जाएगा। और भक्ति योग में क्या होता है? सब कुछ को परमात्मा के समर्पित करते हैं, सारी चीजों को, सारी वस्तुओं को, अपना कुछ ना माने, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो भक्ति योग से भी परमात्मा प्राप्ति होती है। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।